आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव, एक नेचुरोपैथिक एडवाइज़र और एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और साथ साथ में हम ये जो जूस है उसका बिज़नेस भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने अपने जूस से ही ठीक कर दिया है और वो जूस देने का हमारा जो तरीका है वो ये नहीं है कि हम कोई महीनों पुराना पाउडर यूज़ करें या फिर साल 6 महीने पहले तोड़ी हुई पत्तियों का कॉन्सेंट्रेट बनाएं और उसको फिर आपको बॉटल में देके आपके घर पहुंचाएं और आप उसको उबाल के या घोल के पीते रहें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है जूस तो वो होता है कि हम अभी कुछ लेके आए और अभी हमने उसको पीसा और अभी हाल हमने उसको पी लिया। जैसे हम गन्ने का रस पीते हैं, गन्ने का रस हम हाल में आता है, हाल में उसी समय पीते हैं और उसी समय बात ख़त्म हो जाती है। कल परसों नरसों या 6 महीने बाद तक की तो होती नहीं है। कई बार मैंने देखा है लोग ऐसा जूस पीते हैं जो 6 महीने तक उसकी शेल्फ़ लाइफ है और पिछले 6 महीने पहले वो बना हुआ होता है। वो जूस आप यदि पीते हो तो मत पीजिए। मैं बोलता हूँ 2 दिन पुराना नहीं, 4 घंटे 6 घंटे पुराना जूस भी मत पीजिए। हाल का बना जूस पीजिए। और मैंने अपनी सारी हाल की बनी हुई जूस से ही बहुत अच्छी अपनी हेल्थ बनाई और आज मैंने 2016 से कोई टेबलेट नहीं ली, कोई भी किसी भी प्रकार की टेबलेट नहीं ली। नहीं तो मैं पहले डायबिटीज़ की मेटफॉर्मिन लेता था, ग्लाइकोमेट एसआर, और इसके अलावा बीपी की गोली चलती थी टेलमिसार्टन, और इसके अलावा इसकी गोली चलती थी पैरों में घुटनों में दर्द की, माइग्रेन का भी दर्द कभी कभी होता था, ये फ्रोज़न शोल्डर था और पाइल्स था। इस तरह की अनेक बीमारियां थी और एक के बाद एक गोली चलती थी। लेकिन इन सारी जूसेस की वजह से मैंने अपने आप को ठीक कर लिया और अब मैं लोगों को एडवाइस करता हूं और उनको उनके घर पे जूस प्रोवाइड करता हूं। केवल एडवाइस नहीं, बल्कि यदि आप भोपाल में रहते हैं तो पूरे भोपाल में हम जूस प्रोवाइड करते हैं। सुबह 4 बजे उठ के हमारे लड़के आ जाते हैं हमारे घर पे ही और वो 4 बजे हमारे यहाँ जूस बनाते हैं। ये सारा जो प्रोसेसिंग है वर्कशॉप में होता है, लेकिन जूस हम यहीं बनाते हैं क्योंकि मैं अपने सामने ही उसे बनवाना चाहता हूँ, किसी वर्कर के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता। तो आज हम मेरे पास यहाँ हमारे फैमिली मेम्बर्स की कुछ चीज़ें रखी हैं और कुछ चीज़ें हमारे वर्कशॉप से आ रही हैं। 10 बज गया है रात का और कल सुबह जूस आना है तो धीरे धीरे प्रोसेस होकर चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं और 11:30 बजे तक पूरा हमारा ये रेडी होकर हम सो जाते हैं और 4 बजे हम फिर से उठ जाते हैं और फिर सब धो धा के हम शुरू कर देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो गाजर का, चुकंदर, अनार, 3 तरह का जूस, 3 तरह की चीज़ें मिलाते हैं जूस में। वो है गाजर, चुकंदर, अनार, रेड जूस कहलाता है ये। और ये जो जूस है इसमें आप देख रहे हैं गाजर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की गाजर हम यूज़ करते हैं और ये टूटी टुकड़े गाजर यूज़ नहीं करते। कभी कभी हमको वो जो गाजर वाले होते हैं वो खुद ही बोलते हैं कि सर आप तो बड़े बेवकूफ़ी कर रहे हैं, जब आप पिसा हुआ जूस दे रहे हैं तो आप टुकड़ा गाजर क्यों नहीं ले जा रहे, इसी की टुकड़ा दे देते हैं हम आपको। मैं उनको बोलता हूँ नहीं हमें टुकड़ा वुकड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि टुकड़े में कभी कभी पुरानी भी होती है, कुछ फंगस लगी भी होती है, कुछ सड़ी भी होती है। फिर दूसरा उनको काटना ज़्यादा पड़ता है, वेस्टेज भी निकलता है, कोई फ़ायदा होता नहीं है, नुकसान अलग होता है कि जो हम क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते। अब ये गाजर आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्या गजब की शानदार गाजरें हैं। इसकी क्वालिटी आप देखिए, इसको देख के ही मज़ा आ जाता है। ऐसा इसको देख के ऐसा लगता है कि इसको अभी तोड़ो इसी समय खा लो। तो हाँ, बहुत मीठी गाजर है। तो ये जो चीज़ें हैं ये उसी समय की होती हैं। तो ये हम इसको फिर प्रोसेस कैसे करते हैं कि जो मोटी गाजर होती है उसको ऐसे बीच से काटना पड़ता है हमको, बस इतना ही प्रोसेस करते हैं। थोड़ा सा छीलना पड़ता है, जहाँ जहाँ ख़राब हो वो छील के काट के और हमारी ये गाजर तैयार हो जाती है। और इसके अलावा हम लोग गाजर के साथ डालते हैं चुकंदर और अनार। मेरे पास चुकंदर आ चुके हैं, ये देखिए, ये एक थाली है, ऐसे मेरे पास 8 थालियाँ यहाँ रखी हैं। वो पूरी की पूरी बहुत शानदार चुकंदर क्वालिटी का आप देख रहे हैं। इसमें हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये कटे हुए हैं और इनको छील के बढ़िया तरीके से छील के इनको काट के इतना बड़ा बना लिया कि हमारे जूसर में चले जाएं। हम सुजाता का जूसर यूज़ करते हैं। हम लोहे वाली मशीन में पीसना नहीं चाहते क्योंकि उसमें पीसते लोहे के पार्टिकल आ जाते हैं और वो उसकी छन्नी जो पीसने की जालियां हैं वो इतनी घिस जाती हैं और वो घिस के गई कहाँ, वो हमने पी ली। मैं इसको जो ब्रांडेड जूसर मिक्सर आते हैं सुजाता का, वही सारे के सारे हम लाइन से लगा लेते हैं और उन्हीं में हम पीसते हैं। थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, लड़के भी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन हम लोहे वाले में नहीं पीसना चाहते। तो ये हमारे चुकंदर थे। इसके जो साबुत चुकंदर हैं वो भी यहाँ रखे हैं, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए, इस तरह के चुकंदर, इतने बड़े चुकंदर होने चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, बहुत बड़े चुकंदर भी नहीं हो, बहुत छोटे चुकंदर भी नहीं, मीडियम चुकंदर हो। पूंछ इनकी ऐसी दुम जो है वो निकली हो और ऊपर से देखिए ये बिल्कुल अच्छे से ताज़े दिख रहे हैं। इसके पत्ता भी दिख रहा है, ये देखिए आप
देख रहे हैं ये आप उसी में लगा हुआ है, पत्ता भी दिख रहा है। और भी मैं दिखाऊं, ये देखिए नीचे से इसका रेडिश अभी बाकी है। बिल्कुल ताज़े चुकंदर हैं ये। तो ये जो ताज़ा चुकंदर है, बढ़िया शानदार सा, इस तरह के चुकंदर आप यूज़ कर सकते हैं घर में भी। मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ कि यदि आपको 2 ग्लास जूस बनाने हैं तो 2 ग्लास जूस में 1 किलो गाजर लीजिएगा, 2 चुकंदर ले लीजिएगा और 2 अनार ले लीजिएगा। 2 अनार, 2 चुकंदर, 1 किलो गाजर, इसमें 2 जूस बनेंगे आपके। तो ये गाजर चुकंदर अनार हो गया। इसको मिक्स कर लीजिए तीनों को, गाजर भी चुकंदर भी। अनार बस आने वाले होंगे हमारे यहाँ, बहुत सारी चीज़ें आती जा रही हैं, मैं आपको उनसे मिलवाता जा रहा हूँ कुछ। इसके अलावा रेड जूस के अलावा हम बनाते हैं ग्रीन जूस और वाइट जूस। ग्रीन जूस में हम 24 तरह की पत्तियाँ मिलाते हैं, जिसमें जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है धनिया। तो रहता ही रहता है, धनिया तो है ही। और धनिया के अलावा पुदीना जो है वो बहुत अच्छी पत्ती भारत में पूरी मिलती है। इतना देखिए आप, बहुत बढ़िया। उसको सूंघ के मज़ा आ रहा है, ये सूंघने से पता चलता है। अब आप देखेंगे पुदीना कई तरह का मिलता है, लेकिन ये पुदीना आप देख रहे हैं बिल्कुल बढ़िया हरा भरा और उसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमारा पुदीना हो गया। इसके अलावा ये देखिए, ये हमारी चौलाई हो गई। चौलाई भी देख रहे हैं आप, बिल्कुल ताज़ी चौलाई यूज़ करते हैं हम। रोज़ लाना पसंद करते हैं, रोज़ लाने की हम माली करना पसंद करते हैं, लेकिन हम इसको रख के नहीं लाते कि हम रख लें और 7 दिन का भी रख लें। ऐसा हम बिल्कुल नहीं पसंद करते। कल जो जूस जाएगा उसके लिए ये आपको जूस की ग्रीन जूस में ये मिलेगी आपको, और यही क्वालिटी उसमें मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास एक और पत्ते यहाँ दिख रहे हैं। ये तो अगेन चौलाई है, और इसके नीचे जो गड्डी दिख रही है आपको, ये वाली दिखाता हूँ मैं। ये क्या है आप खुद ही बता देंगे, कोई बता सकता है ये क्या है? ये है कड़ी पत्ता। जी हाँ, कड़ी पत्ता है ये। और इसको हम अक्सर सांभर में बहुत, इसको मसल के ही हम देखें तो इसकी सांभर की कुछ जैसी खुशबू आने लग जाती है। ये हम बहुत सारा यूज़ करते हैं। एक लेडी ने मुझसे कहा कि कड़ी पत्ता आप इतना डालते होंगे, मैंने कहा जूस में। मैंने कहा जी, तो आप हमारे यहाँ से ले लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, 8 किलो भेज दीजिएगा। मतलब 8 किलो में ना, एक दिन में हमको 8 किलो लगता है, तो नहीं 8 किलो तो हमारा पेड़ भी नहीं है। मैंने कहा वही तो, ये बहुत महंगा मिलता है मार्केट में। इसको ख़रीदने जाएँ तो 200 रुपये किलो मिलता है, लेकिन हम पैसे की परवाह नहीं करते, क्योंकि हमारे जो ग्राहक हैं ना, वो कभी हम जितना बोलते हैं उतने में वो हमको पैसा देते हैं। और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको ज़्यादा पैसे देते हैं, नहीं। हमारा जो गाजर, जो ग्रीन जूस का ग्रीन जूस जो है वो पत्तियों वाला, 24 तरह की पत्तियाँ, उसमें कौन कौन सी पत्ती डलती हैं मैं आपको बता दूं। और उसका जो कीमत है वो जस्ट 30 रुपये है। 30 रुपये में हम आपके घर पहुँचा के देते हैं। बॉटल होती है प्लास्टिक की, वो प्लास्टिक की बॉटल मैं अभी दिखाता हूँ आपको। वो प्लास्टिक की बोतल में भर के हम आपके घर पहुंचा के देते हैं 30 रुपये में। चाहे आप कहीं भी रहते हो, अयोध्या बाईपास पे रहते हो, एयरपोर्ट पे रहते हो, गांधीनगर में रहते हो, उधर ब्रिटिश पार्क में हो, मिसरोद में रहते हो, या एक कोलार में वो है स्कूल, मदर टेरेसा स्कूल के आगे भी रहते हो, IDB हॉलमार्क तक रहते हो, हम लोग पूरे भोपाल में इसको पहुंचा के देते हैं। तो ग्रीन जूस 30 रुपये का देते हैं। और वाइट जूस भी हम बनाते हैं। वाइट जूस का होता है, मैं आपको दिखाऊं। ये हमारे नींबू हैं, इनसे भी मैं, हाँ, ये नींबू से भी मिल लीजिए जब तक आप। ये नींबू जो देख रहे हैं आप, बढ़िया क्वालिटी का नींबू हम यूज़ करते हैं, और इसको अभी तक हमने काटा नहीं है। वो इसलिए नहीं काटा क्योंकि अभी तो रात को 10:05 हुआ है। अभी हम इसको अभी भी काट देंगे तो हम नहीं समझते कि इसको इतना वेट कराना चाहिए। हम इसको सुबह ही काटेंगे, वो भी 4 बजे नहीं, 5:30 बजे के करीब लास्ट में इसको काटेंगे, और इमीडिएट जूस बनेगा। 6 बजे वो पैक हो जाएगा, और लड़के हमारे एक डिलीवरी बॉय दौड़ पड़ेंगे, और 7 बजे 7:30 बजे तक वो आपके घर को नॉक करके आपको जूस देंगे। आप उसी समय खोलिए, अंदर जाइए, बैठिए, बैठ के सिप करके धीरे धीरे करके उसी समय उस बॉटल को शेक करके पी लीजिए। थोड़ा पीने में 3-4 मिनट का समय लगाइए, जितना टाइम ज़्यादा लगाएंगे उतना फ़ायदा ज़्यादा करेगा। धीरे धीरे पीजिएगा। तो ये जो आप नींबू देख रहे हैं, इनकी क्वालिटी आप देख रहे हैं। अच्छा, ये बढ़ती रहती है, घटती रहती है कीमतें। आज जो है वो धनिया 200 रुपये किलो है, लेकिन फिर भी हमने 30 रुपये ही रेट रखा है। गाजर अब जो है वो बहुत महंगी हो गई है, गाजर 70-80 रुपये किलो हो गई है, लेकिन फिर भी हमने जो हमारा रेड जूस है वो 90 रुपीज़ का देते हैं, तो वो हम 90 का देते हैं। तो इसमें हम गाजर डालते हैं, चुकंदर डालते हैं, अनार डालते हैं। मैंने आपको बताया रेशो 1 किलो गाजर 2 ग्लास के लिए। एक ग्लास के लिए बताऊं तो आधा किलो गाजर, 1 अनार, 1 चुकंदर। 1 ग्लास के लिए आधा किलो गाजर, 1 अनार, 1 चुकंदर। ग्रीन जूस आप अपने घर में भी बना सकते हैं। उसमें बहुत सारी पत्तियां हम लोग यूज़ करते हैं। हम 24 तरह की पत्ती यूज़ करते हैं। आप चाहें तो आपको जितनी भी ग्रीन लीफ मिलती हैं
वो लीजिएगा और उसको अपने मिक्सर में डालिएगा। 150 ग्राम पत्तियाँ टोटल हो जानी चाहिए। उसको अपने मिक्सर में डालिएगा, थोड़ा सा पानी डालिएगा, थोड़ा सा सेंधा नमक डालिएगा, थोड़ा सा उसमें नींबू डालिएगा, और थोड़ा सा आंवला मिल जाए तो आंवला डाल दीजिएगा, और साथ में कैरी मिले तो कैरी डालिएगा, और थोड़ा सा जीरा का भुना जीरा डालिएगा, भुनी सौंफ डाल दीजिएगा। और कोशिश करिएगा कि सौंफ को रात को भिगा के रख लें पानी में, जैसे हम भिगो के रखते हैं, और उस पानी से उसको बनाइएगा। तो वो जूस बहुत ही शानदार और बहुत टेस्टी भी हो जाएगा, मज़ेदार जूस बन जाएगा। आप उसमें पत्तियाँ ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं। पालक भी हमारे पास रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। पालक तो बल्कि कट के आ भी चुकी है। ये देखिए, इस तरह का पालक के पत्ते रखे हैं ढेर सारे। पालक ले सकते हैं। पालक के बाद मैंने आपको बताया कड़ी पत्ता ले सकते हैं, चौलाई ले सकते हैं, इसके अलावा पुदीना ले सकते हैं, धनिया ले सकते हैं। धनिया पुदीना तो मिल ही जाता है कहीं भी। और कुल्फ़ा की भाजी आ गई है। कुल्फ़ा की भाजी अभी बारिश में ख़त्म हो गई, नहीं तो कुल्फ़ा की भाजी ले सकते हैं। अम्बाडी की भाजी आती है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अम्बाडी की भाजी ले सकते हैं। जो आपको भाजी मिले उससे बना सकते हैं। हम लोग हाँ, पान का पत्ता ज़रूर उसमें लीजिएगा। थोड़े से अमरूद के पत्ते डाल दें तो अच्छा रहेगा। 1-2 आम के पत्ते मिले तो आप डाल दें उसमें। जामुन के 2-4 पत्ते मिले तो डाल दें, वो डायबिटीज़ में फ़ायदा करता है। इस तरह से हम 24 तरह के पत्ते से जूस बनाते हैं, ग्रीन जूस। और पेठा तो आप जानते ही होंगे, वाइट जूस के लिए कुम्हड़ा, वो भी हमने यहाँ रखा हुआ है ला के। बहुत भारी है। ये बड़ा वाला पेठा, बहुत शानदार पेठा आप देख रहे हैं। इसकी क्वालिटी देखिए आप, इतना शानदार पेठा है। और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ये बहुत पावरफुल है। YouTube पे आप देखेंगे इसका वीडियो तो बहुत सारे गुरु लोग, इवन सदगुरु और बहुत सारे लोग, गुप्ता जी, मोहन गुप्ता जी, विश्वरूप राय चौधरी जी, बहुत सारे लोग इसके फ़ायदे बताते हैं। मैं आपको बताऊं इसका फ़ायदा क्या है। इसमें होता है बहुत सारा, और 1 मिनट इसको मैं रख दूं। इस तरह से भरे पड़े हुए हैं कद्दू हमारे पास। ये हमने अभी नहीं काटा। काटना चाहते तो हम काट सकते थे, लेकिन अभी नहीं काटेंगे। सुबह ही लड़का आएगा, वो इसको काटेगा, क्योंकि हम इसको भी काटने के बाद रखना नहीं चाहते। उसी समय बनाएंगे, उसी समय हम कर देंगे। थोड़ा सा काम बचाने के लिए रात में काट सकते हैं हम, लेकिन हम क्यों रिस्क लेना, हम तो ताज़ा ही बेचते हैं ना। तो ताज़ी चीज़ें, हर चीज़ रखिए, ताज़ी चीज़ें बेचिए। हम इमीडिएट बनाते हैं और इमीडिएट उसको बॉटल करते हैं, इमीडिएट उसको भेज देते हैं। तो ये हमारा जूस था, गाजर थी और भी कई चीज़ें। तो ये नींबू है, नींबू भी बहुत शानदार क्वालिटी के नींबू हैं। कड़ी पत्ता बहुत अच्छा है। सारी चीज़ जो मैंने अभी आपको दिखाई, हाँ कुछ और चीज़ें मैं दिखा दूँ। ये कैरी है, कैरी जो है वो बहुत अच्छी काम आती है, बहुत अच्छा फ़ायदेमंद तो है ही, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अभी हमारे पास आंवले भी हैं, आंवले भी डाल सकते हैं, कैरी भी डाल सकते हैं। जब आंवला ख़त्म हो जाएगा कैरी चलेगा, जब कैरी ख़त्म हो जाएगा तो करौंदे आ जाएगा, करौंदे डाल देंगे। बारिश आने वाली है तो आप कैरी बंद हो जाएगी और कैरी की जगह करौंदे आ जाएंगे। आंवला, करौंदे, कैरी, तीनों में से एक ना एक तो रहेगा। 3-3 महीने के लिए सभी रहते हैं। तो ये इस तरह से कैरी डाल देने से और नींबू का रस डाल देने से ये बढ़िया अच्छा विटामिन सी से भरपूर जूस हो जाता है। और इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये कि आप भूल जाएंगे कि आपके घुटने में दर्द था। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द था, घुटने में पेन हुआ करता था। आज मुझे याद ही नहीं कि मुझे घुटने में दर्द था। मुझे बहुत ज़्यादा फ्रोज़न शोल्डर था, आज मुझे बिल्कुल पता ही नहीं कि फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है। बहुत सारी बीमारियाँ सब गायब हो जाएंगी ये सब फ्रेश जूस पीने से। आप इनको क्या करिए, सुबह के टाइम आप इसको कुछ भी खाने पीने से पहले इस जूस को पीजिए, और जूस को पीने के बाद आप थोड़ी देर बाद फ्रूट खाइए, काफ़ी सारे फ्रूट। आपकी बॉडी वेट का 1%, यदि आप 70 किलो है तो 700 ग्राम, 80 किलो है तो 800 ग्राम, और 60 किलो है तो 600 ग्राम। 4 तरह के फ्रूट खाइए। आम खा लीजिए, केला खा लीजिए, तरबूज खा लीजिए, खरबूज खा लीजिए, पपीता खा लीजिए, जो भी फल आपको मिले वो खाएँ। 4 तरह के फल वो होने चाहिए, वो आप खाएँ। कितना? आपकी बॉडी वेट का 1%। और उसके बाद आप जो है 8 बजे, सुबह 8 बजे आप खाना खा लें, और खाना खाने के बाद भरपेट खाना खा लें। और खाने में जो है वो कोशिश करें कि रोटी और चावल अवॉइड करके कोदो कुटकी खा लें, मिलेट्स खा लें। हमने मिलेट्स का भी बिज़नेस हम करते हैं। मिलेट्स का अभी देखेंगे, अभी मैं इस साइड दिखाता हूँ आपको। काफ़ी सारी कट्टियाँ रखी हैं, वर्कशॉप में हमारे भरा रहा है। सिटी में वर्कशॉप है हमारा मिलेट्स का। यहाँ पे अभी हमारे पास 4 बोरियाँ रखी हैं। ज़रा इधर मुँह करके दिखाइए कैमरे को, अभी हम दिखाते हैं आपको। और मिलेट्स इस तरह की हम बॉटल में, डब्बे में देते हैं आपको। दिखाता हूँ एक में।
ये देखिए, ये सबसे शानदार कोदो है और ये इतना बढ़िया कोदो है, इसका कलर येलो नहीं वाइट दिख रहा है आपको, कि आपको बिल्कुल ऐसा पता लगने नहीं देता कि आप चावल खा रहे हैं कि कोदो खा रहे हैं। चावल का मज़ा देता है और बिल्कुल भी सजा नहीं देता, क्योंकि ये मीठा नहीं है, क्योंकि ये शुगर जल्दी रिलीज़ नहीं करता। ये 8 घंटे में शुगर रिलीज़ करता है, तो बॉडी में शुगर में एक्स्ट्रा शुगर जनरेट नहीं होती। आप जब अपना ग्लूकोमीटर में लेंगे शुगर नॉर्मल आएगी। और आपको मज़ेदार बात बताऊं कि आप चावल खा रहे हैं और गेहूं खा रहे हैं। गेहूं जो है वो 45 मिनट में शुगर रिलीज़ कर देता है और चावल 15 मिनट में शुगर रिलीज़ कर देता है। गेहूं में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें हम उसको पीस लेते हैं ना, तो आधा काम जो हमको दांत से करना चाहिए वो हम चक्की से ही करके देते हैं, तो वो जल्दी से शुगर रिलीज़ हो जाएगी। ग्लूटन होता है गेहूं में, चिपचिपापन होता है जो हाथों में जम जाता है। गेहूं में एक और प्रॉब्लम होती है कि जब उसकी खेती होती है तो उसमें पेस्टिसाइड, बहुत सारे दवाएं छिड़के जाती हैं, बहुत सारी जहर छिड़का जाता है, वो हम खाते हैं, कीड़ों को बचाने के लिए छिड़का जाता है। लेकिन वो हम भी तो एक इंसान है ना, हम भी तो एक प्रकृति के ही पार्ट हैं, हमें भी तो वो दवाई उतना ही नुकसान करती होगी जितना कीड़ों को करती है। और दूसरी चीज़, हम जब उसको गैस के तवे में बनाते हैं और तवे से निकाल के हम उसको फ्लेम पे डाल देते हैं। फ्लेम जो है वो गैस जो है वो एक जहर है, वो फ्लेम अपना आटे के अंदर भरा जाती है और वो हम खाते हैं रोज़ बड़े मज़े से। बरसों से खा रहे हैं, बरसों से हम कह रहे हैं कि हमें एसिडिटी है, हम गैस पास कर रहे हैं, डकारे ले रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। ये खाइए, इसको फ्लेम में नहीं रखा हमने, इसमें ग्लूटेन नहीं है, इसमें कोई दवाएं नहीं डली और इसमें इतना पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आज यदि सब लोग, पूरा भारत हमको कोदो खाने लगा तो हमारे डैम बनने और बहुत सारी मछलियाँ मरनी बंद हो जाएंगी, बहुत सारे जीव मरने बंद हो जाएंगे, पानी का रोकना बंद हो जाएगा, प्रकृति का जो इम्बैलेंस हो रहा है वो नहीं होगा और दवाएं छिड़कनी बंद हो जाएंगी। और जहाँ पे पानी नहीं जाता वहाँ भी खेती होनी शुरू हो जाएगी। पूरा भारत जो है वो खेती के लिए अवेलेबल हो जाएगा। जो गरीब किसान है वो अमीर हो जाएंगे और बहुत अच्छी चीज़ है कोदो। इससे ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। जिस दिन आप खाएंगे उसके अगले दिन ही देखिएगा आपको पॉटी जो है वो पेस्ट जैसी नहीं होगी, आपको पॉटी जो है वो कॉन्स्टिपेशन जैसी सख्त नहीं होगी, नॉर्मल पॉटी होगी, केले जैसी, और इतना मज़ा आएगा आपको, ऐसा पूरा डाइजेशन ठीक हो जाएगा आपका। तो आप ये कोदो खाइए, कुटकी खाइए, कहीं और नहीं मिलता हो तो हमसे ले लीजिए, ठीक है ना। और ये सब चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में अपना लीजिए। मैंने आपको बताया कि सुबह 8 बजे आपको खाना खाना है, 11-12 बजे आप छोटा सा नाश्ता कर सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, ककड़ी का रस पी सकते हैं, या कोई सलाद खा सकते हैं बढ़िया सा बाउल में। थोड़ा टमाटर काटे, थोड़ा सा प्याज काटे, थोड़ा सा उसमें गोभी काट ले, शिमला मिर्च काट लें, गाजर के पीस हो तो वो डाल दें, कुछ भी डाल के जैसा भी आप चाहें वो खा सकते हैं। और उसके बाद 4 बजे आप एक नारियल पानी पी लें या नींबू का रस, नींबू पानी पी लें, इस तरह का रखें। और 6 बजे तक आपको वेट करना है। 6 बजे आपको पूरा खाना खाना है भरपेट, और 6:20 पे खाना बिल्कुल ख़त्म। और फिर आपको कब खाना है? सुबह 8 बजे। सुबह 7 बजे जूस आ जाएगा, 7 बजे आप जूस पीजिए, 7 से 7:30 तक फल खा लीजिए और 8 बजे आपको लंच लेना है। यदि आपने ऐसा डाइट ले लिया, इसका नाम मैंने रखा है द बर्ड लाइक डाइट। बर्ड लाइक डाइट, बर्ड लाइक मतलब चिड़िया जैसी डाइट। अभी हम चूहों जैसी डाइट खा रहे हैं, रात को देर से खाना खा रहे हैं, सुबह हम छोटा सा चाय पी लेते हैं। जब हमारी जठराग्नि तीव्र होती है, जब हमारे को सब कुछ पचाने की क्षमता होती है, तो हम चाय और बिस्किट और पता नहीं क्या क्या नाश्ते के नाम पे डाल देते हैं। और उसके बाद हम जो है वो खाना खाते हैं 1, 1:30, 2 बजे, 3 बजे, कभी कभी तो लोग 4 बजे खाते हैं लंच। और फिर जब 4 बजे जब लंच खाया होगा तो रात को 11 बजे, 12 बजे वो खाते हैं डिनर। 12 बजे खाना तो चूहे ही खाते हैं भाई। चूहों जैसी ज़िंदगी मत जिए। चूहों जैसी ज़िंदगी जिएंगे, खूब सारे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेगा, नए नए हॉस्पिटल खुलते जाएंगे और हॉस्पिटल की संख्या बढ़ती जाएगी। देखिए आप आजकल मेडिकल स्टोर की संख्या कितनी बढ़ गई है, क्योंकि सारे के सारे चूहे हो गए। आज यंग बच्चे तो सारे बाहर ही खाना खाना पसंद करते हैं। और अभी हमारे कॉम्प्लेक्स के नीचे ही आप देखिए 10:15 हुआ है, वो बाहर खाना खा रहे होंगे बैठे हुए। लेकिन सुबह 8 बजे मैं किसी को खाने को बोल दूँ तो उसको जोक लगता है। करके तो देख लीजिए 3 दिन। सुबह 8 बजे खाइए, शाम को 6 बजे खाइए, और शाम को 6 बजे के बाद सीधा फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं इसको। आजकल ये बहुत फेमस हो गया है, और ये आजकल फेमस हो गया है, लेकिन हम बरसों से करते आ रहे हैं। आज एकादशी है, आज भी बहुत सारे लोगों ने व्रत रखा होगा, और ये एकादशी का व्रत हम आज और कल से या इंटरमिटेंट फास्टिंग से सुन के नहीं रखने लगे, ये हम लोग बरसों पुराने से रखते आ रहे हैं। बल्कि वो जो जिन्होंने ये डिस्कवर करा, जिन्होंने ऑटोफेजी डिस्कवर करा, वो हमारे यहाँ के व्रतों से कुछ कुछ चुरा के लेके गए हैं। तो आप क्या करिए, शाम को 6:20 से जो व्रत रखेंगे
लीजिए तो सुबह 7 बजे तक, सुबह 7 बजे तक आप जो है वो 13 घंटे का उपवास रख लीजिए। और 13 घंटे के इस उपवास में आप पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना आपको नहीं खाना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। और सुबह उठते ही आपको नॉक करेंगे, घंटी बजेगी, जूस आएगा, जूस पीजिए, बिल्कुल 7 सवा 7 बजे आ जाएगा। आराम से धीरे 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 सिप करके पीजिए उसको, और आप देखेंगे उसके बाद आप फ्रूट्स खाइए, उसके बाद आप खाना खा लीजिए। 8 साढ़े 8 तक आपका खाना सुबह का हो जाना चाहिए। आप मेरे को वीडियो कॉल करिए, मैं खाना खाता मिलूँगा सुबह 8 बजे। आप मुझे शाम को वीडियो कॉल करिए 6 बजे, मैं आपको खाना खाता मिलूँगा। तो यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी से रोग बीमारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी। फिर आप चाहोगे भी कि अरे वो मैंने पता नहीं कौन कौन से इंश्योरेंस लेके पड़े हुए हैं, मेडिक्लेम लेके पड़ा है, कुछ बीमार तो मैं पड़ ही नहीं रहा, फ़ायदा क्या हुआ, चलो थोड़ा बीमारी पड़ जाऊँ। आप चाहोगे भी तो भी बीमार नहीं पड़ सकते, क्योंकि भगवान ने ये बॉडी ऐसी बनाई है कि ये बीमार पड़ने के लिए नहीं बनाई है। इसके अंदर ठीक होने का इनबिल्ट सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन हम खा ऐसी चीज़ें रहे हैं कि हम उसको लगातार परेशान करते जा रहे हैं, परेशान करते जा रहे हैं। 2 चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है, वो है एक तो नॉन वेज बिल्कुल मत खाइए। नॉन वेज मैं कहता हूँ आप संडे को एक छोटा सा पीस खा सकते हैं, वो भी ना खाएं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा मिल्क प्रोडक्ट आप बंद कर दीजिए, 1 महीना करके देख लीजिए। 30 डेज़ का मैं आपको चांस दे रहा हूँ। 30 डेज़ मिल्क प्रोडक्ट में दूध, दही, मट्ठा, छाछ, मक्खन, पनीर, घी, ये सब बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि ये जानवर से आया है, ये जानवर के लिए है, ये गाय के लिए है, गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए है। हमारे लिए हमारी माँ का दूध था जो कब से आना बंद हो गया था, और हमने तब से खाना शुरू करा है। तो अब भगवान ने हमारे लिए, कहाँ गई मेरी गाजर, ये बनाया है खाने के लिए। हा दांत आपके बहुत मजबूत हो जाएंगे, आपकी आंखें तेज़ हो जाएंगी, आपकी बॉडी शानदार हो जाएगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये सब चीज़ें खाइए, आप जूस पीजिए और खाना खाइए, बस। उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो सुबह चल लें, आप चाहें तो थोड़ा प्राणायाम कर लें, आप चाहें तो थोड़ा योगा कर लें, आप चाहें तो जो कर लें, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आपकी ज़िंदगी में से सारे रोग ख़त्म हो जाएंगे अपने आप। कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करें तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको सारा कुछ मिल रहा है, आपकी बॉडी में इतना सारा ये कड़ी पत्ता जा रहा है। अब ये कड़ी पत्ता जिसकी बॉडी में घुस जाएगा, जिसकी बॉडी में चुलाई जाएगी, जिसकी बॉडी में पान का पत्ता जाएगा, जिसकी बॉडी में ये अनार जाएगा, जिसकी बॉडी में चुकंदर जाएगा, गाजर, इतनी बढ़िया बढ़िया गाजर जाएंगी। अब बताइए आप कौन वो बीमार पड़ सकता है। ये पेठा फिर से उठाऊँ क्या? दूसरा वाला उठाता हूँ अब की बार दूसरा। अरे भाई, अरे बाप रे, ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा। अरे बाप रे, बहुत बढ़िया पेठा है। इसको उठा के ही मज़ा आ गया। पता नहीं कितने किलो का, आगे चेक करता हूँ मैं। चलिए इसको चेक करते हैं कितने किलो का है। तो ये पेठा जो है वो सुबह कटेगा, कद्दू कटेगा, सबको बटेगा। तो ये बहुत सारे कद्दू यहाँ रखे हुए हैं। वो मैंने अभी आपको जो दिखाया था वो दूसरा था, ये दूसरा है। वो जो दिखाया था वो नीचे रखा है। इसको मैं रखता हूँ बड़े वाले को। ये देखिए, ये दूसरे नंबर का है। ये इसको भी इसी में रख देता हूँ। चलो भाई के नानी, एक और दिखाता हूँ। अब रहने दीजिए, मेरी भी एक्सरसाइज ज़्यादा हो गई। चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, किसी भी वक्त फ़ोन कर सकते हैं। और जूस आप चालू करना चाहें, दिए भोपाल में रहते हैं तो आप जूस कल से ही चालू कर सकते हैं। थोड़ा बजट कम है तो 30 रुपये वाला ले लीजिए। 26 दिन आता है हमारा, 4 संडे छुट्टी होती है, 750 रुपये का खर्चा आता है। लेकिन आपका बजट थोड़ा ठीक है तो 1260 का ले लीजिए। उसमें सोम, मंगल, बुध, गुरु ग्रीन जूस देते हैं, फ्राइडे सैटरडे हम रेड जूस रिकमेंड करते हैं। और यदि आपको हीमोग्लोबिन कम है तो केवल रेड ले लीजिए पूरे 6 दिन। लेकिन हम जो प्लान प्रेफर करते हैं सबसे अच्छा वो है तिरंगा। सोम मंगल को ये वाला ग्रीन जूस, हरी पत्तियाँ 24 तरह की पत्तियों का, बुध गुरु को ये पेठा, बुध गुरु को, और शुक्र शनि को गाजर, चुकंदर, अनार। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना। मेरा फ़ोन नंबर नोट करिए 8871642688। रिपीट करूँगा 8871642688। शैलेंद्र श्रीवास्तव नाम है मेरा, भोपाल में रहता हूँ। कभी भी भोपाल आएँ तो मुझसे मिल लें या अभी फ़ोन कर लें तो अपन बात कर लेंगे। शुक्रिया।